मार्ग इतना भी लंबा नहीं है कुछ। मार्ग तो फल्गु तक का भी इतना लंबा नहीं था, किंतु लंबा हो गया था ना। कई सोमकर्ण पुनः लुप्त हो गया तो जैसे अपने मकरासुर के युद्ध में जो सीखा उसका उपयोग रक्त केतु के जाल से बचने के लिए किया, वैसे मैंने भी सीखा है ढेर सारे भोजन साथ लेकर चलना। हे कुमार कुश, इस बार कहीं नहीं जाएगा सोमकर्ण, क्योंकि इस बार हमारे मार्ग में हमारे साथ उसके भाई और हमारे उपगुरु अवस्था भी साथ जा रहे हैं। और भला बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई को कुछ हो सकता है क्या? तो ये भोजन छोड़ दो भैया। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो शस्त्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि तुम्हारा पेट भरा रहेगा तो भूख भुलाने के लिए तुम्हारी उटपटांग बातें और विचित्र कुतर्कों के बाण नहीं सहने पड़ेंगे हमें। पिछली बार तो गांव उठाने की बात कर रहे थे, इस बार पूरा संसार ना उठा लेना तुम। भैया मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हम देवी सीता की नगरी जा रहे हैं। वो उपवन, वहाँ के शिव मंदिर, वो दरबार जहाँ पे श्री राम ने धनुष बाण किया, सब साक्षात देखने को मिलेंगे, है ना भैया? अद्भुत। अवश्य। जो आपका कार्य है आप वो कीजिए और नीति को अपना कार्य करने दें। प्रणाम ब्राह्मण देव, कहिए क्या समस्या है? प्रभु ये लोग। महाराज की जय हो। मैं मत्स्य राज्य से आया हूँ आपके लिए मत्स्य राज की राजकुमारी का विवाह का प्रस्ताव लेकर। ये देखिए महाराज, उर्वशी और रंभा से भी अधिक सुंदर है हमारी राजकुमारी। महाराज त्रिशानु की ओर से छोटी सी भेंट। हमारे महाराज तो धन के साथ आपको अपने राज्य का चौथा भाग भी देने के लिए सज्ज है श्री राम। आप सबका प्रस्ताव भले ही उचित हो, किंतु उसे देने का उपक्रम अनुचित भी है और अनीतिपूर्ण भी। विवाह कोई व्यवसाय नहीं है जिसका आधार केवल संपत्ति का लेन देन हो। ये मेरा आपसे अनुरोध है कि अपनी राजकुमारियों का अपमान ना करें। एक स्त्री को भोग्य बनाकर प्रस्तुत ना करें। अपना वर चुनने का अधिकार केवल स्त्री का होता है। अपनी राजकुमारियों का स्वयंवर आयोजित कीजिए। यदि मेरे विवाह की इच्छा होगी तो मैं स्वयंवर में भाग लेने अवश्य आऊंगा। धन्य है आप श्री राम, आपके शब्दों ने हमें हमारी भूल का आभास करवाया। आपके आदेश का पालन अवश्य होगा। धन्यवाद। आप सब बड़ी दूर से आए हैं, कुछ दिनों के लिए अयोध्या में विश्राम आदि करके ही लौटिएगा। आज्ञा दे। इतना ही नहीं, मिथिला के गौरी मंदिर का उपवन स्वर्ग से भी सुंदर है। रंग बिरंगे पुष्प, सरोवर मंत्र मुग्ध कर देंगे तुम्हें। माता, ऐसा लगता है जैसे आप मिथिला और महारानी सीता के दर्शन कर चुकी हैं। हाँ हाँ, बालपन में गई थी मिथिला, कुमारी सीता को भी देखा था। जानते हो, ज्ञान की नगरी कहलाती है मिथिला। जब हम तुनील लौटाने महाराज जनक से मिलेंगे तब हम उन्हें बताएंगे कि हमारी माता महारानी सीता की सखी थे। महारानी सीता की नगरी देखने के लिए रहा नहीं जा रहा मुझसे तो। एक बात स्मरण रहे, तुम दोनों वहां स्पर्धा में भाग लेने के लिए जा रहे हो, तो बाकी प्रतियोगियों से भिन्न नहीं रहना।
क्योंकि यदि उन्हें ज्ञात हुआ कि तुम दोनों मिथिला नरेश को जानते हो तो बातें बनेंगी। तुम दोनों जीत तो जाओगे, किंतु अन्य स्पर्धक मिथिला नरेश पर पक्षपात का लांछन लगाएंगी। तो उचित यही होगा इस स्पर्धा के अंत होने तक तुम दोनों उनकी दृष्टि से ओझल रहना। जी माता। किंतु अंत में तो हमें तो उनसे मिलना ही होगा ना। हम उन्हें कहेंगे कि प्रभु श्री राम और महारानी सीता के नाम पे पत्र लिख दे, जिससे अयोध्या पहुंचाने का कार्य हम करेंगे। और इसी बहाने प्रभु श्री राम और महारानी सीता दोनों के दर्शन पालेंगे। अवश्य, किंतु महारानी सीता को माता सीता कहोगे तो उन्हें अधिक सुख मिलेगा। माता सीता? माता सीता? ठीक है भैया। कितना भव्य आयोजन लगता है। कहाँ से लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेने आ रहे हैं। माता ने जैसे बताया था बिल्कुल वैसा ही है मिथिला का प्रवेश द्वार। अयोध्या का ध्वज? ये क्या अयोध्या की सेना आ रही है? सेना नहीं, ये महाराज के रक्षक हैं। ये तो अयोध्या की सेना की केवल एक टुकड़ी है। अर्थात? वो देखो, महाराज का रथ, उनका छत्र। अद्भुत! ये तो श्री राम का रथ है। लगता है श्री राम के दर्शन यहीं हो जाएंगे। आनंद आ जाएगा। हम उन्हें बताएंगे कि हम उनके सबसे बड़े भक्त हैं। कहाँ है रथ? जय श्री राम। शीघ्र चलिए भैया, लगता है श्री राम के दर्शन हो ही जाएंगे। अवश्य। राजगुरु सतानंद जी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या ये सत्य है कि श्री राम जी स्वयं मिथिला पधार रहे हैं? 100% महाराज। ये रक्षक टुकड़ी अयोध्या नरेश महाराज श्री राम की है, जो सदैव महाराज की यात्रा के साथ ही होती है। और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये आपको अश्वमेध यज्ञ हेतु आमंत्रित करने आ रहे हैं। तब तो ये संकेत और समाचार दोनों अत्यंत शुभ हैं। कदाचित आज यहां वो होने जा रहा है जो कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। भ्राता कुशाध्वज, अयोध्या नरेश के विशेष स्वागत का प्रबंध किया जाए और कोई ये ना भूले कि वो हमारे जमाता भी हैं। क्षमा महाराज, किंतु मिथिला की राजकुमारी आपकी पुत्री का त्याग करने वाले का कैसा स्वागत सत्कार?
ये आप क्या कह रहे हैं भ्राता कुशाध्वज? क्षमा महाराज, किंतु सत्य ही तो कह रहे हैं मेरे पति, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि महारानी सुनैना वो भी राम के आगमन से खुश नहीं होंगी। जिस व्यक्ति ने हमारी पुत्री का त्याग कर दिया अपनी प्रजा के मनोहार के लिए, ऐसे व्यक्ति को जमाता का सत्कार क्यों मिलना चाहिए महाराज? उचित कह रही हैं देवी चंद्रभागा। महाराज, अयोध्यापति को किसी विशेष स्वागत का अधिकार नहीं है। सीता ने मुझे एक पत्र लिखा था जिसमें उसने स्पष्ट रूप से अयोध्यापति को निर्दोष कहा था, क्योंकि तब वो अयोध्या में थी। उस पत्र का कोई मूल नहीं महाराज। मूल है तो हमारे दुख का, जो सीता के विरह के कारण हमें मिला है।